रॉशकॉल ब्लॉक में कंपनी तथा प्रशासन के रवैये से विस्थापित में है व्याप। रॉशकॉल ब्लॉक बंदा में आवेदक कंपनी द्वारा नियम विरोध आवेदक को निरस्त करने तथा पूर्व में दिए गए मांग पत्रों पर उचित कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। विस्थापित नेता एवं सरपंच संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक ने अपने दल के कलेक्टर को ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित कराया। कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली का पत्र क्रमांक 1439 दिनांक 8/11/2024 के संदर्भ में ज्ञापन। महोदय, विषयांतर्गत अनुरोध है कि कोल ब्लॉक बंधा में धारा 11 का प्रकाशन 11 मई 2022 को किया गया। इसके तुरंत बाद 18 मई से 4 जून 2022 तक धारा 12 के तहत टीम गठित कर कंपनी प्रतिनिधियों के उपस्थिति में मौके से सर्वे कराया गया। उस समय जिला प्रशासन के साथ साथ कंपनी प्रतिनिधि उपस्थित रहकर वीडियोग्राफी के साथ प्रत्येक परिसंपत्तियों का सर्वे कराया गया। उक्त सर्वे के परिणाम का 2 वर्ष बाद कंपनी द्वारा किस आधार पर भू अर्जन अधिनियम के किस प्रावधान के अनुसार आपत्ति प्रस्तुत किया गया है, साथ ही कंपनी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, न ही जनता को कोई सूचना दी गई है। जनता प्रभावित होने वाले भू स्वामियों को कोई सूचना नहीं दी गई है। न्याय के सिद्धांत जो न्यायिक सिद्धांत के विरुद्ध है। भू अर्जन के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए कोई भी आवेदन को जिला प्रशासन को निरस्त करने की हम ग्रामीण जन मांग करते हैं। साथ ही यदि जांच आवश्यक हो तो पहले सभी पक्षों को विधिवत सूचना जारी की जाए, जिससे सभी पक्ष मौके में रहकर अपने परिसंपत्तियों की जांच करा सके एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। पहला यह कि पूर्व में समय पर दिए गए आवेदन पत्रों को दिनांक 21/12/2022, 7/2/2024, 20/5/2024, 17/5/2022, 18/5/2024, 3/7/2024 एवं अभ्यावेदन याचिका क्रमांक दिनांक 13/8/2024 का कोई निराकरण आज तक नहीं किया गया है। उक्त लंबित आवेदन एवं याचिका का निर्णय करने के बाद ही आगे की कार्यवाही बढ़ाई जाए। दूसरा, धारा 12 में किए गए सर्वे के बाद ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत 115 आवेदनों में छूटे हुए परिसंपत्तियों का सर्वे हेतु किया गया था। उक्त आवेदनों पर आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। पहले पूर्व में दिए गए आवेदनों का निराकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद 2 साल बाद कंपनी द्वारा दिए गए आवेदन की जांच की जाए। तीसरा, यह कि धारा 19 के समय ग्रामीणों द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु कुल 110 आवेदन पत्र दिए गए। उन आवेदनों पर आज तक निर्णय नहीं किया गया। बहुत से भूमियों पर आज भी मृतक भूस्वामियों का नाम दर्ज है एवं मौके से पैमाइश तक नहीं की गई। उक्त आवेदनों के निराकरण के बाद आगे की कार्यवाही करना न्याय संगत होगा। चौथा, यह कि धारा 12 में कराए गए सर्वे का गणना पत्र, पंचनामा, मूल्यांकन पत्र, मांग पुस्तिका की कॉपी आज तक 1 सप्ताह में देने के वादे के बाद भी वितरित नहीं किया गया। पुनर्वास समिति की बैठक दिनांक 13/6/2024 को कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी आज तक वितरण नहीं कराया गया है। वितरण कराया जाए। पांचवा, यह कि ग्रामीणों द्वारा सूचना के अधिकार में भी आवेदन देकर मांगे गए रिकॉर्डों की नकल नहीं दिया जा रहा है, जिसमें लिख कर दिया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार प्रक्रियाधीन होने से नहीं दी जा सकती। तो कंपनी को नकल कैसे दे दी गई, जिस आधार पर कंपनी द्वारा आपत्ति की गई है? इस तरह का दोहरा मापदंड प्रशासन क्यों अपना रहा है? छठवां, यह कि दावा आपत्ति धारा 21 के बाद लेने का प्रावधान है, तो कंपनी द्वारा धारा 21 के पूर्व कैसे आपत्ति कर सकती है? वह आपत्ति स्वयं निरस्त योग्य है। सातवां, यह कि नए भू अर्जन अधिनियम
2013 के अनुसार धारा 11 के बाद ही निर्माण विकास पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। तो कंपनी द्वारा किस आधार पर धारा 4 के समय को आधार मानकर आपत्ति की जा रही है, जो विधि विरुद्ध है। इस तरह कंपनी की आपत्ति निराधार होने से निरस्त करने योग्य है। 8वां, यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सिविल अपील नंबर 6466 वर्ष 2024 SLP नंबर 4504 वर्ष 2021 में दिए गए निर्णय एवं निर्देशों का पालन भू अर्जन में करने का प्रावधान है, उसे लागू किया जाए। 9वां, यह कि धारा 15 के बाद विस्थापित सूची का प्रकाशन करने का प्रावधान है, उसे आज तक प्रकाशित नहीं किया गया। एवं धारा 6 सामाजिक समाघात के समय दिए गए आवेदनों एवं धारा 16 के बाद दिए गए आवेदनों का आज तक निराकरण की जानकारी नहीं दी गई। उक्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही की नकल प्रदान कराई जाए। 10वां, यह कि कंपनी द्वारा दिए गए आवेदनों में कंपनी प्रतिनिधियों को जांच टीम में जोड़ा गया है, जो बिल्कुल विधि विरुद्ध है। कंपनी के प्रतिनिधियों को जांच टीम से अलग किया जाए। आपत्तिकर्ता किस नियम से जांच टीम का सदस्य है, यह बताने का कष्ट किया जाए। उपरोक्त बिंदुओं पर आपत्ति मांग पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि कंपनी द्वारा दी गई आपत्ति आधारहीन, कानून के विरुद्ध एवं समय सीमा के बाद दी गई है, इसलिए निरस्त किया जाए। एवं धारा 12 में किए गए सर्वे के आधार मानकर धारा 21 की कार्यवाही की जाए एवं धारा 21 में प्राप्त आपत्तियों पर विधिवत सूचना जारी करने के बाद जांच कराई जाए, जो विधि सम्मत हो। कंपनी द्वारा अपने लाभ को देखते हुए आपत्ति प्रस्तुति की गई है, जो निरस्त करने के साथ पूर्व में दिए गए आवेदनों पर उचित आदेश पारित कराने की कृपा की जाए। सादर धन्यवाद। मैं कलेक्टर साहब की नाम से